आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे उसमें 2 जनरेशन्स के गैप को हम ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है लव जिहाद। लव जिहाद को समझने से पहले हम समझते हैं कि लव आखिर है क्या। हम सब जानते हैं कि प्यार एक फीलिंग है और प्यार अनकंडीशनल होना चाहिए, उसमें शर्त नहीं होनी चाहिए कि आप ऐसे हो तो मैं आपसे प्यार करूं या आप मेरे लिए ऐसे बन जाओ। ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जस्ट अ फीलिंग। हमने हमेशा फॉलिंग इन लव सुना है, राइजिंग इन लव नहीं सुना। मतलब प्यार अगर आपको हो गया है तो एक बार तो आप गिर ही जाओगे, उठोगे नहीं। लेकिन ये कब और कैसे, इसका दायरा सीमित होना चाहिए। अगर आप एजुकेशन कर रहे हो तो आपको इस चीज़ की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है। आप थोड़ा सा आगे बढ़िए, अपने आप को स्टेबल करिए और उसके बाद हम हमेशा जो आजकल सुनने में आता है, अब ठीक है प्यार हो गया एनी हाउ जैसे भी हो गया, उसके बाद मैरिज भी हो गई, उसके बाद क्या हो रहा है, वो मैरिजेस कितनी सक्सेस हैं, इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। तो देखने में ये आ रहा है कि बच्चे एजुकेशन कर रहे हैं, फॉलिंग इन लव हो गया, सब कुछ हो गया, उस टाइम पे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हाँ जो कुछ है बस यही है बात। लेकिन आपने तो उसे चुन लिया, आपका पार्टनर आपके साथ क्या कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं वो आपके साथ चीटिंग कर रहा हो। अब पार्टनर, आपने एक ही धर्म में शादी की, ठीक है, ज़्यादा चेंजेस आपको नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन जब आप लव जिहाद की तरफ जाते हैं, यानी अपना धर्म चेंज करते हैं, आप हिंदू से सिख बन जाते हैं या मुसलमान बन जाते हैं, ये सारा लव जिहाद कहलाता है। जब भी हम अपना धर्म बदलते हैं तो लव जिहाद कहलाता है। उस कंडीशन में हो क्या रहा है, उस कंडीशन में ज़्यादा से ज़्यादा जो टॉर्चर सहे जा रहे हैं वो वुमेन को सहने पड़ रहे हैं, लड़कियों को सहने पड़ रहे हैं हर तरह से मेंटली, क्योंकि नीड पूरी हो गई, चाहे वो सोसाइटी पर्पस हो या कुछ हो, और उसके बाद आपको वैसे निकाल दिया जा रहा है जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी कोई निकाल दे रहा है। तो इस चीज़ को समझना, अब ये रुके कैसे या ये क्यों हो रहा है। अभी मैं आपको एक केस बताती हूँ अगस्त 2020 का। उसमें जो ये शालिनी यादव थी, शालिनी यादव का केस था और उन्होंने अपने आप को फिर फातिमा बेगम वो बन गई, फिज़ा फातिमा, और शादी किससे की, मोहम्मद फैजल से। घर वालों को पता नहीं है। आप ये डिसीज़न कैसे ले सकते हो कि जहां आप सारी लाइफ जिए हो, जिन माँ बाप ने एक एक रोज़ अपनी सारी एम्बिशंस को ख़त्म करके आपको आगे बढ़ाया, और आज आप मैरिज का डिसीजन लेने से पहले उनसे पूछ नहीं रहे हो। आई वॉज वेरी सरप्राइज व्हेन आई सॉ दिस वीडियो कि वो लड़की अपनी माँ को कुछ नहीं समझ रही और माँ उसके लिए रोए जा रही है। कैसे कोई बच्चा अपने माँ बाप के साथ ऐसे कर सकता है? ये है लव जिहाद। अब अभी तो उसको समझ में नहीं आ रहा, या हो सकता है वो सही हो मैं गलत हूँ, आई डोंट। लेकिन अपने माँ बाप के साथ जिन्होंने आपको बचपन से पाला, अब 20 ईयर्स रहे, उसको MBA भी उन्होंने कराई, और उसके बाद वो उन्हें छोड़ के उसने बताना भी ज़रूरी नहीं समझा कि वो किसी से मैरिज कर रही है या जो भी है। और क्या ये इसको लव कहेंगे हम? ये कैसा लव है? सेल्फिशनेस है ना। सिर्फ अपने बारे में सोचा, अपने पेरेंट्स के बारे में नहीं सोचा। मैं लव के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं लव मैरिज के अगेंस्ट भी नहीं हूँ, लेकिन जो मुझे आजकल डिमांड आ रही है कि मैं बच्चों को समझाऊं कि इस तरफ ना जाएं। भाई आपके पेरेंट्स ने क्या गलती की आपको प्यार देके? कोई गलती कर दी उन्होंने आप लोगों के लिए? सब कुछ आप पे न्यौछावर कर दिया और लास्ट टाइम पे आप उन्हें बाय कह के चले जा रहे हो। बाय भी आपको फेस टू फेस नहीं कहना, आजकल तो मोबाइल से बाय हो रहा है कि भाई हमने शादी कर ली, अब आप ये देख लो। पेरेंट्स से मिलना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद में क्या हो रहा है, फातिमा का केस ठीक है कि वो सेटल्ड है, सब कुछ ठीक है, लेकिन 99% केसेस में क्या हो रहा है, जितने भी लव जिहाद के केसेस हैं वहाँ पे वो गर्ल पलट के मायके नहीं जा सकती, और वहाँ पे तो उसकी कोई सेफ्टी ही नहीं है। टॉर्चर किया जा रहा है हर तरह से, फिजिकली मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। समाज में तो कोई प्रेस्टीज है नहीं, मुंह छुपा के रहना पड़ रहा है। अब इस तरह की चीज़ों को रोका कैसे जाए? बहुत सीधी सी चीज़ है। जब आप इस चीज़ में पड़ ही गए हो, ठीक है, आपने किसी को पसंद किया, चूज़ किया, जो भी है, सबसे पहले तो आपकी जिम्मेदारी बनती है आपको अपने पेरेंट्स को बताना। लेकिन इसका भी एक सही एज क्राइटेरिया, अगर आप स्टेबल नहीं हो तो आपको उस तरफ नहीं जाना है। नहीं मतलब नहीं जाना है। पहले आप अपने आप को स्टेबल करिए। हर चीज़ की एक उम्र तय की है गवर्नमेंट ने, 21 ईयर्स तक आपको इस चीज़ की तरफ नहीं जाना है। पहले अपना करियर सेट करना है। करियर सेट हो गया, अब आप फॉलिंग इन लव हो गए।
आप पहले अपने लेवल पे इंक्वायरी करिए कि आप ये जो कर रहे हो क्या वो पर्सन सही है। अगर आपको पता चलता है कि ही इज़ करेक्ट, ही और शी दोनों ठीक हैं, गर्ल भी ठीक है, बॉय भी ठीक है, उसके बाद फिर आप अपने पेरेंट्स को बताइए। अगर वो इंक्वायरी करते हैं, वो कहते हैं ठीक है, तब आप इस तरफ जाइए, या फिर उनको कन्विंस करिए। इतना तो हम कर ही सकते हैं ना, बचपन में एक चॉकलेट के लिए भी तो कन्विंस किया होगा। तो ये इतनी बड़ी चीज़ है, उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन कन्विंस तो करना पड़ेगा। और मान लीजिए नहीं होते हैं, फिर ठीक है, अगर आपका डिसीजन ठीक है तो फिर आप कोर्ट मैरिज या जो भी आपका डिसीजन हो, एटलीस्ट उससे आपके पेरेंट्स को ये नहीं लगेगा कि मेरे बच्चे ने मेरे साथ धोखा किया। फिर आपको ये जो लाइफ लॉन्ग गिल्टी है वो नहीं होगी। ये तो आपका फ़र्ज़ हो गया। दूसरी चीज़, अब उन लड़कियों के साथ हो क्या रहा है जो लव जिहाद में फंस गई, उनके साथ क्या हो रहा है? फिजिकली मेंटली टॉर्चर तो किया जा रहा है, नेम बदल के मैरिज हो गई, बाद में वो मॉमडन निकला, ये सब हम देख रहे हैं। तो क्या आपका प्रेजेंस ऑफ सेंस इतना कमज़ोर है कि सिर्फ एक नेम पे ही आप टिके हुए? आप इतने मोबाइल और इतने सब इंक्वायरी करते हो, सब कुछ, आपका ब्रेन इतना शून्य है कि आपने नाम देखा, अभी जो केस था उसमें तो लड़का नेबर ही था और राहुल बताया नाम, लड़की ने मैरिज कर ली, सब कुछ हो गया, उसके बाद उसको पता चलता है कि वो मॉमडन था। तो भाई ब्रेन कहाँ गया आपका? इतना इजी है किसी पे भी बिलीव करना, और आप अपने पेरेंट्स को छोड़ के चले जा रहे हो साथ में, और बाद में कौन काम आ रहा है? आपके पेरेंट्स ही आपके काम आ रहे हैं, कोई नहीं आ रहा। फिर मैंने देखा उस लड़की को लात घूंसे मारे जा रहे हैं, और फिर वो कंप्लेंट करती है अपने पेरेंट्स को। उसके बाद कितना मुश्किल था, अब सब तो भूल जाएंगे, लेकिन क्या वो मेंटली प्रेशर वो लड़की खुद सही सह पाएगी? दोनों तरफ से होता है, ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लड़कियाँ टॉर्चर नहीं कर रही बॉय को, वो भी कर रही हैं, लेकिन 90 केसेस में तो 90% केसेस में तो लड़की ही टॉर्चर सह रही है, क्योंकि हर चीज़ उसको बदलनी पड़े। आई नेवर हर्ड अ केस कि एक बॉय ने अपना रिलीजन चेंज किया हो। एवरी टाइम गर्ल को ही सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। और मैं ये एक चीज़ सबको कहना चाहती हूँ कि आजकल तो जो मैरिज फैमिली के साथ में जो मैरिज हो रही है वो भी सक्सेस नहीं है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बिना फैमिली की मर्जी के आप जो मैरिज करोगे वो सक्सेस हो जाएगी? क्योंकि हम सब के अंदर स्टैमिना ही नहीं बचा है, कॉम्प्रोमाइज़ करने की शक्ति ही नहीं बची है। जो भी हो, हम ये मोबाइल से चेंज कर रहे हैं अपने आप को, या टीवी से करें जो भी, बट हम सब के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ करने की जब शक्ति ही नहीं बची है, तो आप बिना पेरेंट्स के कैसे अपनी लाइफ सर्वाइव कर पाओगे? बिल्कुल गलत है। अब लव जिहाद को कैसे रोका जाए? मिस्टर योगी ने बहुत अच्छी बात कही कि आपको पता चल गया आपको इससे मैरिज करनी है, अब आप प्रॉपर उसका बायोडाटा निकालिए, चेक करिए, ही इज़ राइट। आधार कार्ड भी गलत बनवाए जा रहे हैं, गर्ल्स को फंसाने के लिए आधार कार्ड भी गलत बनाए जा रहे हैं। और एक जगह तो कानपुर में तो ऐसा हुआ है कि एक ही जगह की 7 लड़कियों के साथ एक साथ मॉमडन्स ने शादी की है 1 ईयर के अंदर 7 लड़कियों के साथ। तो क्या सबको हिंदू मुसलमान में ही प्यार हो गया? फैक्ट है। सोचा किसी ने कि क्यों एक ही जगह माँ बाप बेचारे रोते जा रहे हैं, लड़की को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। इतना ब्रेन वॉश है कि उस लड़की को जिस माँ बाप ने 20 ईयर्स पाला है, माँ बाप ही दुश्मन लग रहे हैं। और 1 और 2 ईयर्स बाद जब उनकी नीड पूरी हो गई, सारी नीड पूरी हो गई उन मेल पर्सन्स की, उसके बाद देखिए अब लड़कियों की कंडीशन। बहुत डिफ़िकल्ट है उस सिचुएशन को देखना और समझना। अब इसको रोकने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने एक SIT कमेटी बिठाई है जो इस तरह के केसेस की जांच कर रही है, और वहाँ एक कानून भी बनाया गया है कि अगर लड़की को धर्म बदलना है, लड़की या लड़के को, तो 2 मंथ्स बिफोर इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को देनी होगी। और इस तरह की केसेस में अगर मान लीजिए लड़की परेशान है लव जिहाद की वजह से, तो भी कानून लड़की के ही फेवर में है, वो इस शादी को भी तोड़ सकती है और उससे अलग भी हो सकती है। और जो भी बॉय ने उसके साथ इतना गलत किया तो उसको प्रॉपर पनिशमेंट है। लेकिन अब कंडीशन तो ये भी बन गई ना कि वो लड़की कानून तक पहुँचे कैसे? उसको तो घर के अंदर ही कैद किया गया है और डेली उसका सेक्सुअली शोषण हो रहा है, कभी कोई कर रहा है कभी कोई कर रहा है। तो ये कितना बड़ा डिफ़िकल्ट है। एक 20 ईयर्स की गर्ल को यही नहीं पता आज उसके पास कौन आने वाला है। उस सिचुएशन को इमेजिन करना, अब यहाँ पे थोड़ी सी जिम्मेदारी हम पेरेंट्स की भी बन जाती है कि हम घर में ऐसा माहौल रखें कि बच्चे हमसे कोई बात ना छुपाएं। कोई भी चीज़ है उनके माइंड में, कोई भी चल रहा है, हमने मोबाइल दिया है जो भी, लेकिन हमें पता होना चाहिए हमारा बच्चा क्या कर रहा है।
अगर हम अपने बच्चे को 20 ईयर जो हमारे पास रखा हम ही नहीं समझ पाए तो सोसाइटी से एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए। सोसाइटी और गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं वो तो बाद में आएगी। जो बच्चा रात दिन आपके साथ रह रहा है और उसके मन में क्या चल रहा है हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले हम पेरेंट्स की तो यही जिम्मेदारी है कि इतना ओपन माइंडेड रहें कि आपका बच्चा आपसे कुछ भी शेयर करने से पहले सोचे नहीं, कोई हेसिटेशन नहीं होनी चाहिए। जो भी उसके माइंड में क्लियर बोल दें। अगर उसने किसी को पसंद किया तो ये भी वो खुल के बता सकता है ना, इसमें क्या है। फिर वो आपका डिसीजन है, आपके बच्चे का है कि आप वो मैरिज करवाते हैं या नहीं करवाते, लेकिन बच्चा आपको बताए ऐसा माहौल घर में होना चाहिए। बहुत छोटी सी चीज़ है ना, हम सब भी कहीं ना कहीं लिंकअप होते हैं, तो बच्चा क्यों छुपाए। बच्चा अपने पेरेंट्स से ही जब अपनी बात शेयर नहीं कर पाएगा तो वो इस तरफ जाएगा। और मोस्टली इस तरह के केसेस में मैंने जो नोटिस किया है, जिनके घर में प्रॉपर एटमॉस्फेयर बच्चों को नहीं मिला, वही बच्चे किसी और की बातों में जल्दी फंस जाते हैं। तो घर का एटमॉस्फेयर सबसे सही बनाना पड़ेगा। एक मैं सभी गवर्नमेंट से, अभी सिर्फ 2 ही गवर्नमेंट का आया, खट्टा गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया है कि वो इस तरह का कोई लॉ लेके आएगा। यूपी गवर्नमेंट ने लॉ ला दिया है। तो हम पूरे देश में ये लॉ लाना पड़ेगा कि लव जिहाद जो है उसको कैसे रोका जाए। अगर लड़की फंस गई है तो वो कैसे इस मैरिज से दूर हो सकती है और उसको करना क्या होगा। या फिर यूपी गवर्नमेंट ने तो इतना अच्छा काम किया है कि उन्होंने खुद ही सर्च किए हैं इस तरह के केसेस, और खुद सर्च किए हैं और उन गर्ल्स के जा के बात की है, मीडिया को पहुंचाया, बजरंग दल गया उनसे बात करने के लिए कि आप किसी तरह से फंस तो नहीं गए हो। ये चीज़ पूरे देश में होनी चाहिए। जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं, गर्ल क्या कर सकते हैं, उन सब कम्युनिटीज़ के पास जाके अपनी बात रख सकती हैं अगर परेशान हैं तो। और मैं सबसे ये कहना चाहूँगी जो भी यूथ है कि आप अपने पेरेंट्स से कुछ ना छुपाइए। क्या होगा, एक बार नो बोलेंगे ना, लेकिन आपको लाइफ लॉन्ग गिल्टी नहीं होगी कि आपने बताया नहीं। जब भी आपको पता चल जाए कि आपको इस तरह से कोई मैरिज करनी है, चाहे इंटर कास्ट मैरिज करनी है या सेम कास्ट में मैरिज करनी है, आप अपने पेरेंट्स को बताइए और थोड़ा सा इंक्वायरी खुद भी करिए। इंक्वायरी करने के बाद अपने पेरेंट्स को बताइए और फिर वो आपको डिसीजन बताएंगे। अगर उनका नो हो जाता है, यस हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। लेट्स सी अगर उनका नो हो जाता है तो पहले आप खुद से जज करिए और उसके बाद कन्विंस करने की कोशिश करिए, क्योंकि पेरेंट्स के बिना कोई भी डिसीजन सक्सेस नहीं है। उनके बिना भी आप लाइफ नहीं जी पाओगे। अगर आपने उनके अगेंस्ट कोई डिसीजन लिया तो ऑब्वियसली आप लौट कर अपने पेरेंट्स के पास नहीं जा पाओगे और वो सिचुएशन बहुत ख़राब हो जाएगी। तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना, अपने पेरेंट्स को साथ लेके चलना है। जिन्होंने आपको जन्म दिया उनके अगेंस्ट मत करिए, क्योंकि उन माँओं की कंडीशन देखिए जो हर दिन सिर्फ अपने बच्चों के लिए जीती हैं। एक माँ है जो अपने बच्चे को पैदा करती है, पल पल बड़ा होते देखती है और वो उसके लिए ढेर सारे सपने सजाती है, और हम एक सिंपल सा बाय कह के चल देते हैं कि हाँ मम्मा अब हम लौट कर नहीं आएंगे। ये नहीं होना चाहिए, इस चीज़ को रोकें। और अगर लड़की फंस गई है, जिनके साथ हो चुका है, वो अपनी कम्युनिटीज़ को कांटेक्ट करिए, पुलिस को कांटेक्ट करिए, उस चीज़ से बाहर निकलिए। अभी बहुत देर नहीं हुई, आपकी लाइफ है। आप अगर मरने से 1 साल पहले भी आपने अपनी लाइफ जी ली तो भी आपकी लाइफ है। इतनी देर नहीं हुई कि आप उस चीज़ से बाहर नहीं निकल सके। कोशिश करिए, ज़रूर आप उन सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे। और अगर आप राजपूत कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज टाइप करिए। आपका नाम किसी को भी मैं शेयर नहीं करूँगी। आपकी सारी जो भी इंफॉर्मेशन है बिल्कुल मेरे तक सीमित रहेंगी, लेकिन हमारी टीम आपकी ज़रूर मदद करेगी। मेरा इंस्टाग्राम एड्रेस है NARUKA-SWATI। आप मुझे मैसेज टाइप करिए और इस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करिए। और अब जो बच्चे इस सिचुएशन में हैं उनको फिर से मैं यही कहूँगी कि लव जिहाद में मत फंसिए। अपने पेरेंट्स के साथ रहिए, उनको समझाइए, उनसे बात करिए। अपने आप घुटने की ज़रूरत नहीं है। और पेरेंट्स का ये फ़र्ज़ है कि अपने बच्चों की बात को समझें, उन्हें सही सलाह दें। और उनके साथ पेरेंट्स को भी कोई हक नहीं है कि अपने ही बच्चों के साथ चीटिंग करें, उन्हें धोखा दें। दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, तभी इस चीज़ से बाहर निकल पाएगा। और तीसरा रोल गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हो जाता है कि जो भी लव जिहाद में बच्चियों को फंसा रहे हैं उनके खिलाफ बहुत सख्त कानून बनाएं, जिससे लड़कियों को टॉर्चर करने से पहले 10 बार सोचे वो इंसान कि मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तभी हम लव जिहाद को रोक पाएंगे। थैंक यू सो मच।